कातिलीन इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का इबरतनाक अंजाम क्या हुआ। इस दुनिया में करबला के शहीदों का बदला किसने और कैसे लिया। वो कौन था जिसने कातिलान इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को चुन चुन कर मारा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है अमली आदर। आज मैं आपको एक वीडियो लेके जो कि हिस्टोरिकल वीडियो, जैसे आपको पता कि हमने एक वीडियो करबला की सीरीज से शुरू की, जिसके अंदर हम आज आपसे बात करेंगे रिवेंज ऑफ करबला का बदला कैसे लिया गया और किसने लिया। आज की वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है। एक छोटी सी वीडियो चेक करने से पहले आपको हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में 72 सर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश किए और इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर दुश्मनान इस्लाम के सामने डट गए और यजीद इब्न मुआविया के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया। मैदान करबला में यजीद इब्न मुआविया की फौज ने रसूल खुदा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और उनको इंतहाई बेदर्दी से प्यासा शहीद किया। नाज़रीन, बेशक खालिक कायनात ने बरोज़े क़यामत उन लईनों के लिए जहन्नुम में अज़ियतनाक ठिकाना तैयार कर रखा है, मगर ये कैसे मुमकिन है कि वो इस दुनिया के अंदर भी निशान इबरत न बनाए जाते। कातिलीन इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का इबरतनाक अंजाम क्या हुआ। इस दुनिया में करबला के शहीदों का बदला किसने और कैसे लिया। वो कौन था जिसने कातिलान इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को चुन चुन कर मारा। यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको कायनात के बदतरीन जालिमों यजीद इब्न मुआविया, सनान इब्न अनस, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और खोली इब्न यजीद समेत दीगर की इबरतनाक दास्तान सुनाएंगे। नाज़रीन, तारीख के मुताबिक इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद दुनिया में 7 दिन अंधेरा रहा। धूप दीवारों पर पड़ती तो इंतहाई फीकी और जर्द रंग की होती। कूफियों की फौज के पास जर्द रंग वाली घास थी, वो सब मट्टी हो गई। बैतुल मुक़द्दस के जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे खून होता। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के मकानों में खून बह रहा था। आसमान के किनारे सुर्ख हो गए और फिर ये सुर्खी हल्की होती गई, जो अब भी शफक की सूरत में मौजूद है और क़यामत तक रहेगी। 7 दिन तक लगातार आसमान पर सितारे टूटते रहे। एक शक्की ने करबला में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की थी। एक सितारा टूट कर आया और उसको अंधा कर गया। इराक की फौज के आदमी अपने ऊंटों को ज़िबा करके गोश्त पकाते तो वो गोश्त आग के अंगारे बन जाता। फिर हिम्मत करके खाने लगते तो वो कड़वा होता। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि शहादत हुसैन के बाद जब हम सुबह को उठते तो तमाम बर्तन खून से भरे होते। अबू सईद कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई पत्थर उठाया जाता उसके नीचे ताज़ा खून पाया जाता। आसमान से भी खून बरसा और जिस कपड़े पर भी पड़ा कपड़ा फटने तक भी सुर्ख रहा। खुरासान, शाम और कूफा के हर घर में खून ही खून था। कूफा में एक शख्स ने इमाम आली मकाम की शान में गुस्ताखी की तो वो फौरन जल गया। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के कातिल ऐसी शदीद किस्म की प्यास में मुब्तला हो गए कि मशकों की मशकें पानी पी जाने पर भी प्यास न बुझती। चंद लोग एक जगह बैठकर जिक्र कर रहे थे कि इमाम आली मकाम के मुकाबले में जिसने भी हिस्सा लिया वो बुरी तरह मुब्तला मुसीबत हुआ। एक शख्स ने कहा कि यह बात गलत है, मैं भी उस जंग में मौजूद था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। उसी रात वो अपने घर गया, चराग की बत्ती दुरुस्त करने लगा तो आग ने उसके जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया और फिर आग आग करता हुआ जहन्नुम में पहुंच गया। उसका जिस्म लकड़ी के कोयले की तरह स्याह हो चुका था।
ज़ुहरी का बयान है कि उनमें से कोई मारा गया, कोई अंधा होकर मर गया, किसी का मुंह काला हो गया, किसी की सूरत मस्ख हो गई। वाकदी कहते हैं कि एक शख्स को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले। आपने आस्तीनें चढ़ाई हुई थी और हाथ में तलवार थी, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों में से 10 आदमी ज़िबा किए हुए आपके सामने पड़े थे। वो शख्स कहता है कि हुजूर ने मुझे गजबनाक होकर फरमाया, तुमने मेरे बेटे के कातिलों की तादाद क्यों बढ़ाई? और फिर खून की एक सलाई मेरी आंखों में फेर दी। जब मैं बेदार हुआ तो मैं अंधा हो चुका था। इब्ने जोजी कहते हैं, जिस शख्स ने कूफा से शाम जाते हुए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का सर अक़दस कपड़े में बांधकर घोड़े की गर्दन में लटकाया था, उसका मुंह इंतहाई मकरू और काला हो गया था। लोगों ने उससे पूछा कि तू तो बड़ा खूबसूरत था, तुझे क्या हो गया? तो उसने बताया कि मैंने इमाम के सर को जिस दिन से घोड़े के साथ लटकाया है, उसी दिन से मुसीबत में मुब्तला हूं। वो शख्स उसी मुसीबत में मुब्तला रहा। कहने लगा, 2 शख्स रात को आते हैं और मुझको उठाकर भड़कती हुई आग पर ले जाते हैं और फिर उसमें धक्का दे देते हैं। फिर मेरा सर झुकता है और आग चेहरे को झुलसाती रहती है। फिर वो बुरी हालत में उसी अजाब के साथ मरा। नाज़रीन, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे जिब्रील ने बताया कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल के बदले में 70,000 आदमी कत्ल हुए थे, और मेरे नवासे के कत्ल के बदले में 2 बार 70,000 आदमी कत्ल होंगे। और फिर ये फरमान पूरा होकर रहा। कातिलाने हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम पर कहरे इलाही और गज़ब खुदाबंदी टूट पड़ा था और वो इंतहाई खौफनाक मौत मर रहे थे। नाज़रीन, जिस शख्स ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के कातिलों से बदला लिया, उस शख्स का नाम मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी था। मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी 1 हिजरी में ताइफ में पैदा हुए, मगर परवरिश मदीना में हुई। नाम मुख्तार और कुनियत अबू इसहाक थी। ताल्लुक बनु हवाजन के कबीलाए सकीफ से था, इसीलिए इन्हें मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी कहा जाता है। इनके वालिद का नाम अबी उबैदा था, जिन्हें हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इराक की एक मुहिम में सिपा सलार बनाकर भेजा था, जहां वो शहीद हो गए थे। मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी के बचपन में एक बार शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने आपको खेलते हुए देखा तो शफकत से आपके सर पर हाथ फेरा और उन्हें ज़ेरक को दाना कहकर प्यार फरमाया और फरमाया, ये मेरे हुसैन के कातिलों से इंतकाम लेगा। नाज़रीन, जिस वक्त वाक़या करबला पेश आया, मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की कैद में अहले बैते अतहार से मोहब्बत के जुर्म में कैद रहे। जिस तरह इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त बेशतर मुहिब्बान अली को कैद में बंद कर दिया गया था। तारीख में कैदियों की ये तादाद कई लाख लिखी हुई है। यानी कूफा के अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को कैद करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने ऐसे दीन फरोश अफराद के सपुर्द कूफा कर दिया था जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भेजे हुए अपने ख़ास सफ़ीर और तायाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को तन्हा कर दिया और यूं उन्हें हालत मजलूमियत में शहीद कर दिया गया। सबसे पहले मुस्लिम बिन अकील जिसके घर तशरीफ लाए थे और जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर पनाह दी थी, वो मुख्तार बिन अबू उबैदा सकफी ही थे। नाज़रीन, मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी ने कुछ लोगों को हम ख्याल बनाया और कहा कि हम खून हुसैन का इंतकाम लेंगे। उसने लोगों को एक तहरीर दिखाई जो मोहम्मद बिन हनफिया बरादरे इमाम हुसैन के नाम से थी कि हम तुझे इस अमर की इजाजत देते हैं कि इंतकाम हुसैन लिया जाए।
नाजरीन, यहाँ मौरिखीन के दरमियान इख्तिलाफ है। अहले तशय्यो के मुताबिक मोहम्मद बिन हनफिया ने मुख्तार सकफी के नाम वो तहरीर लिखी थी, जबकि अहले सुन्नत के मुताबिक मुख्तार सकफी की उस तहरीर के हवाले से मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा था कि हमने ऐसी कोई तहरीर नहीं भेजी। ताहम इस बात पर तमाम मौरिखीन मुत्तफिक हैं कि मुख्तार सकफी के हवाले से मोहम्मद बिन हनफिया ने फरमाया था कि अगर कोई नवासाए रसूल का इंतकाम लेता है तो हमें कोई एतराज नहीं, और जनाब मोहम्मद बिन हनफिया ने फरमाया था कि अगर खून हुसैन का बदला लिया जाए तो ये दुरुस्त है। मुख्तसर ये कि मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी की तहरीक चलती रही और जोर पकड़ती गई, यहां तक कि कूफा के वो लोग जो उस वक्त खामोश थे अपनी गलती पर पछता रहे थे और तलाफी के तौर पर उस तहरीक को मजबूत करते गए और खुदा के उस हुक्म की अमली तफसीर बनकर सामने आए जो कौम मूसा को बछड़ा पूजने की सजा पर हुआ था। क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम। बहरहाल मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी का दौर आ चुका था और नामवर कातिलाने हुसैन का इंतकाम शुरू हो चुका था। शिमर मलून का अंजाम। नाजरीन, शिमर जिलजौशन को जब गिरफ्तार करके मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी के सामने लाया गया तो मुख्तार की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं, गजबनाक होकर खड़ा हो गया और शिमर से कहने लगा, जिस हाथ से गर्दने हुसैन पर खंजर फेरा था उठा वो हाथ। शिमर ने रोकर कहा कि मैं प्यासा हूं, पहले थोड़ा सा पानी पिला दो। मुख्तार ने कहा, बदबख्त, तूने अहले बैत मुस्तफ़ा पर पानी बंद किया था और अब पानी मांगता है। फिर पहले नेज़े से मार मार कर उसको जख्मी किया और फिर कत्ल करके लाश कुत्तों के आगे फेंकवा दी। एक रिवायत में है कि पहाड़ों पर छुपता फिर रहा था तो उसको गिरफ्तार करके लाया गया और हलाक किया गया। हुरमला का अंजाम। नाजरीन, हुरमला वो बदबख्त और मलून शख्स था जिसने 6 माह के जनाब अली असगर के हलक पर तीर चलाया था। जब मुख्तार सकफी के सामने आया तो उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मासूम अली असगर का गला चीरने वाले हरामजादे के गले पर तीर चलाओ। उसकी गर्दन को तीरों में पिरोकर फिर उसके हाथ कटवाए गए, फिर पांव कटवाए गए और फिर आग जलाकर उसमें फेंक दिया गया। यह है खून अली असगर का इंतकाम। खोली बिन यजीद का इंतकाम। नाजरीन, खोली बिन यजीद वो बदबख्त मलून था जिसने हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के सर अनवर को तश्त में रखकर दरबार इब्न ज़ियाद में पेश किया था। उस शैतान को जब दरबार मुख्तार सकफी में पेश किया गया तो उसने कहा, यही वो मरदूद है जिसने सर शब्बीर को नेज़े पर चढ़ाया था। ये कहकर उसने पहले उसका दायां हाथ काटा, फिर बायां हाथ काटा, फिर दोनों पांव काट दिए और फिर उसका धड़ सर से जुदा करके फेंक दिया। सनान इब्ने अनस मलून का अंजाम। नाजरीन, इस शकील कल्ब ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के सीने के आर पार नेज़ा भी किया था और आपके सर को भी काटा था। ये आगे आगे भागता और पनाहगाहें तलाश करता और मुख्तार की फौज इसके पीछे पीछे होती। ये पहले बसरा गया, वहाँ से कादसिया और फिर कादसिया और गदीब अल हिजानात के दरमियान गिरफ्तार कर लिया गया। पहले इसकी उंगलियां काटी गई, फिर हाथ, फिर पांव काटे गए और फिर इसके कान चीर दिए गए, फिर खंजर से इसकी आंखें निकाली गईं और रोगने जैतून की देग चढ़ाकर इसको जिंदा उसमें डाल दिया गया। हकम बिन तुफैल का अंजाम। नाजरीन, हकम बिन तुफैल मलून ने हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का लिबास उतारा था और जनाब अब्बास अलमदार पर तीर चलाए और उनके बाजू कलम किए। इसको मुख्तार सकफी के फौजी अफसर अब्दुल्ला बिन कामिल ने गिरफ्तार किया और फिर इस पर तीर चलाकर वास्ले जहन्नुम कर दिया। उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद मलून का अंजाम। नाजरीन, ये मरदूद भी छुपा हुआ था।
جب مختار سقفی کے لشکر نے گھیراؤ کیا تو مقابلہ کرتا رہا، آخر گرفتار ہو کر اسی دارالامارہ کے سامنے لایا گیا جہاں بیٹھ کر بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم کے احکام جاری کرتا تھا۔ اس کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ کس کر مشقیں باندھی گئیں اور سپاہی اس کے منہ پر تمانچے مارنے لگے۔ جب مختار سقفی کے سامنے آیا تو اس نے پہلے اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی کاٹنے کا حکم دیا۔ جب اس کا ایک ایک عضو کٹ گیا تو پھر اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، پھر اس کا سر کاٹ کر رکھ لیا گیا اور لاش کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس کا سر ابھی لوگوں کے سامنے ہی پڑا ہوا تھا کہ ایک سانپ نمودار ہوا اور اس کے ایک نتھنے میں گھس کر دوسرے نتھنے سے باہر آ گیا۔ اس سانپ نے ایسا کئی بار کیا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ تھا خون حسین کا انتقام۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کائنات کے بدترین ظالم ملعون یزید ابن معاویہ کی۔ حجاز مقدس میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کا بے حد گہرا اثر ہوا اور لوگوں نے یزید سے متنفر ہونا شروع کر دیا۔ خون حسین ابن علی علیہ السلام پوری رانائی اور دلاویزی کے ساتھ اپنے اثرات مرتب کر رہا تھا۔ بالکل جن لوگوں سے زبردستی یزید نے بیعت قبول کروائی تھی وہ بھی، اور جنہوں نے خود کی تھی وہ بھی، اب یزید کی بیعت توڑ کر جناب عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے۔ یزید کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی تو اس نے عامل مدینہ ولید کو معزول کر کے اس کی جگہ محمد بن عثمان کو مدینہ کا گورنر بنا دیا، مگر لوگ بدستور یزید ابن معاویہ سے اظہار نفرت کر رہے تھے۔ یزید تو وہی یزید تھا جو پہلے تھا، فرق صرف یہ ہے کہ امام علی مقام اس کے فسق و فجور اور حدود اسلامیہ کو توڑنے کے متعلق پہلے ہی جانتے تھے اور لوگوں کو اب معلوم ہوا۔ اہل مدینہ سے کئی لوگ دمشق جا جا کر اس کی عیاشی اور فحاشی کے کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے تھے۔ جب ابن عثمان گورنر بن کر آیا تو اس نے مدینہ کے بزرگوں کو بلا کر سمجھایا کہ یزید کے متعلق آپ تک غلط افواہیں پہنچی ہیں، اس لیے آپ اس کی بیعت نہ توڑیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے نمونے دیکھے ہوئے تھے، آسانی سے کیسے مان جاتے؟ تاہم انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم خود جا کر تصدیق کرتے ہیں۔ اگر یزید حدود شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہوا نہ پایا گیا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ ان بزرگ ہستیوں کا وفد دمشق کو روانہ ہو گیا۔ گورنر نے اپنے آدمی پہلے ہی روانہ کر دیے تاکہ یزید کو اس وفد کی آمد کی اطلاع پہلے ہو جائے اور وہ ان کے سامنے اپنی حرکات سے باز رہے۔ یزید اپنی حرکات کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ جو قبیحات اس نے اختیار کی ہوئی تھیں ان سے کیسے بچتا؟ ہاں، البتہ اس نے اتنا ضرور کیا کہ اس وفد کی دل کھول کر شاہانہ ٹھاٹھ سے خدمت کی اور کافی تحائف اور انعامات دے کر انہیں واپس کر دیا۔ وہ انہیں کوفی اور شامی لوگ سمجھ رہا تھا جن کو خزانوں کے منہ کھول کر دیے جائیں تو خریدا جا سکتا ہے، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ وہ مدینہ الرسول کا وفد تھا اور یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس زندگی کی تصویر تھی۔ یہ لوگ مدینہ منورہ میں پہنچے تو انہوں نے صاف طور پر عوام الناس کو بتا دیا کہ معاویہ کا بیٹا فاسق فاجر تارک نماز ہے، کتوں اور بندروں کا شکاری، شراب پینے والا اور محرمات کو جائز سمجھنے والا ہے۔ اس کے زانی ہونے کے متعلق بھی ہمیں کئی لوگوں نے بتایا ہے۔ وہ شریعت کے قوانین کی ہرگز پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنی منمانی کرتا ہے۔ اس کا فسق و فجور اس قدر ظاہر ہے کہ اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ بالکل مدینہ منورہ کے لوگوں نے سنا تو انہوں نے ایک دم اس کی بیعت توڑ کر عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور پھر عبداللہ بن زبیر مکہ معظمہ کے عدیل بن گئے۔ اب یزید ابن معاویہ نے بڑی سوچ و بچار کے بعد مسلم بن عقبہ کو لشکر جرار دے کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقبہ، جسے مصرف بن عقبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو یزید نے جو حکم دیا
وہ معتبر روایات کے مطابق یہ تھا کہ مدینہ کے لوگوں سے ہرگز کسی نرمی کا سلوک نہ کیا جائے، ان لوگوں کے سر قلم کر دینا، تمہیں ان لوگوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی کارروائی کی اجازت ہے۔ چنانچہ خبیث و مردود مصرف بن عقبہ نے مدینۃ الرسول پر فوج کشی کر دی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے مدینہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر مقابلے میں آئے، مگر یزید کی فوج بہت زیادہ تھی۔ بڑے بڑے مقتدر اور ذی وقار لوگ شہید کر دیے گئے اور بالآخر فوج یزید مدینہ پر قابض ہو گئی۔ اور پھر مدینہ پاک کی جو بے حرمتی فوج یزید نے کی وہ حد بیان سے باہر ہے۔ انہوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر شریف کو غلاظت سے آلودہ کیا۔ خدا کی مار ہو ان لوگوں پر، جنت کی کیاریوں میں ان لوگوں کے گھوڑے لد اور پیشاب کر رہے تھے اور وہ وحشت اور بربریت کی انتہا کرتے ہوئے مدینۃ الرسول کی بہو بیٹیوں کی عصمت لوٹ رہے تھے۔ تاریخ کے مطابق انہوں نے 1000 سے بھی زیادہ پاک بازوں کی عصمت دری کی۔ حجرہ رسول کے باہر 70,000 ملائکہ ایک طرف درود و سلام کے ہدیے پیش کر رہے تھے اور دوسری طرف یزید ابن معاویہ کے بدمعاش ضلالت میں ڈوبے ہوئے ظلم کی انتہا کر رہے تھے۔ ایسی فوج بھیجنے والے پر لعنت، ایسی فوج پر لعنت۔ مدینہ کی بے حرمتی کرنے کے بعد لشکر یزید مکہ کی طرف گیا۔ مصرف بن عقبہ ملعون راستے میں مر گیا۔ یزید کے حکم کے مطابق اس کی جگہ ایک دوسرے ملعون نے لے لی۔ پھر مکہ میں جا کر انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور جگہ جگہ آگ لگا دی۔ منجنیکوں میں پتھر رکھ کر کعبہ پر برسائے گئے اور کعبہ کو آگ لگا دی گئی۔ غلاف کعبہ جلنے لگا۔ معاذ اللہ، ظلم و ستم کی کوئی ایسی حد نہیں تھی جو لشکر یزید نے نہ توڑی ہو، اور یہ سب کچھ حکم یزید سے ہوا تھا۔ کربلا کے واقعات میں یزید ابن معاویہ کو ملوث ہونے سے بچانے والے یزیدیت میں ڈوبے ہوئے لوگ اس ظلم کا کیا جواز پیش کریں گے؟ مدینہ میں جو قیامت برپا ہوئی اس کو چھوڑ دو، صرف یہ بتا دو کہ مدینہ منورہ پر فوج کشی کی اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ مدینہ والوں کو خوف زدہ کرنے والوں کے لیے قرآن کی کیا تعزیر ہے؟ خامخواہ ایک مردود و ملعون اور راندہ نگاہ کی حمایت کرنے سے سوائے ذلت اور آتش جہنم کے اور کیا حاصل ہوگا؟ ادھر غلاف کعبہ جل رہا تھا اور ادھر یزید ابن معاویہ پر عذاب الہی مسلط ہو چکا تھا۔ اس کو پیٹ کے درد نے شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے اس پر قولنج کو مسلط کر دیا، ایک ایسی بیماری جس سے آنتوں میں شدید درد شروع ہو گیا۔ حکیموں سے کوئی علاج نہ ہوا اور درد بڑھتا گیا۔ وہ ایسے تڑپنے لگا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہنے لگا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے۔ میں تمہیں امور سلطنت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے کا نام معاویہ ابن یزید تھا۔ اس کی بے ساختہ چیخ نکلی اور کہنے لگا، جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دبے ہوں میں اس کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے ایسی منوس خلافت کی حکومت سے محروم رکھے جس کی بنیاد رسول اللہ کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا، اور موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنکھیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے وہ چیخیں مارتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد تیر کی طرح چبھنے لگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عجیب قہر تھا کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت واقع ہو گئی، اور لاش سے ایسی ہولناک بدبو آنے لگی کہ کوئی قریب نہ جاتا۔ جیسے تیسے ملعون کو دفن کر دیا۔ جب بنو عباس کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کی ہڈیاں جلانے کے لیے اس کی قبر کھودی تو وہ پہلے ہی جلی ہوئی اور سیاہ تھیں۔ اس کی قبر پر لوگ پتھر پھینکا کرتے تھے اور
बाबुस सगीर दमिश्क में जहां उसकी कब्र थी अब वहां शीशे का कारखाना है और ठीक उसी जगह शीशा गालने वाली भट्टी बनी हुई है। मलून को दोनों तरफ से आग ने घेर रखा है और उसकी सज़ा भी यही थी। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए इन्फो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो। तो आज ये ठीक वीडियो, आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मुझे तो इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिली। जैसा कि उन्होंने बयान किया कि फुल डिटेल वीडियो से बनाई थी और वीडियो में जो डिटेल से इन्होंने वाक़या बताया पूरा, कैसे उनका कत्ल किया गया है, उन्हें चुन चुन कर एक एक को मारा काफ़ी, और उनकी जो फौज थी काफ़ी ताकतवर थी, जो कि जैसा कि उन्होंने बताया कि वो किसी को भी नहीं छोड़ा नहीं था। उन्होंने सभी ने सबको चुन चुन कर मार दिया था। और जो जजीर की जो मौत थी, आपको पता है कि अल्लाह का अज़ाब उसको नाज़िल हुआ था, उसकी मौत कैसे हुई? हाँ, ऐसा ही है जैसे उन्होंने इमाम हुसैन के कातलों का मुख्तार जो शक्ति थे, उन्होंने चुन चुन के मारा और काफ़ी दर्दनाक मौत दी उन्होंने, और उनका सब बदला लिया, सब जो बतरशीद हुए सबको बदला लिया और काफ़ी दर्दनाक मौत दी सबको। जैसे जजीर के भी ऊपर अज़ाब नाज़िल किया गया, काफ़ी दर्दनाक उसकी भी मौत हुई और काफ़ी भयानक मौत हुई उसकी। और जिन्होंने ऐसा किया सबकी बहुत मेहनत तरह मौत हुई और बहुत आखिरत भी उन्होंने बर्बाद की, दुनिया में भी अपना सुकून बर्बाद कर दिया। और ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर सारी उन्होंने बताया कि कैसे चुन चुन के कत्लों को मारा गया और काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। उनकी जो ताकत दिखा काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा वाक़या बयान किया है, काफ़ी जो उनकी बात समझ भी आई है और अच्छे तरीके से ना तरीके के बारे में जो भी वाक़यात हुए सब चीज़ें खोल के रख दी आगे। बिल्कुल। तो अगर ये थे वीडियो, आप पूरी वीडियो हमारी वीडियो पसंद आई, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे अनवर वीडियोज़ के अपडेट आप तक पहुँच सके। मिलते हैं आपसे वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़।